एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th में साइंस का चैप्टर नंबर 15 विच इज लाइट। तो नाम जैसे कि आ रहा है इसमें लाइट, तो लाइट होती क्या है? लाइट को हम अपनी डे टू डे लाइफ में हर दिन एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आप अगर रूम में जाते हो तो आप कोई भी चीज चाहिए या देखनी होती है तो आप क्या करते हो, ट्यूब लाइट या फिर नॉर्मली बल्ब को आप जलाते हो, बल्ब को आप ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, है ना। इसी तरीके से आप टॉर्च देखते हो, टॉर्च में भी लाइट आती है। ट्रेन वगैरह आपने देखी होंगी, उनकी जो हेडलाइट्स होती हैं वहां पर भी लाइट आपने एक्सपीरियंस की होगी। आप कोई व्हीकल यूज करते हो उसमें भी हेडलाइट्स लगी हुई होती हैं। तो ये सारी चीजें क्यों लगी होती हैं? ताकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सके। अगर बाई चांस ये लाइट नहीं होती है तो क्या एंशियंट टाइम में अगर ये सारी लाइट जो इन्वेंट नहीं हुई थी तो क्या हम लोग एक दूसरे को नहीं देख पाते थे? तब भी हम एक दूसरे को देखते थे। कैसे? क्योंकि वो सनलाइट जो होती है डे टाइम में, वो एक नेचुरल सोर्स होता है लाइट का। अब अगर हम लाइट को डिफाइन करें कि लाइट क्या होती है एक्चुअल में, हमने एक्सपीरियंस तो हर जगह कर रखा है, लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें तो लाइट क्या होती है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज होती है एनर्जी की, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हो गई, साउंड एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, है ना, तो हीट एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई। तो इसी तरीके से उन सारी एनर्जीज में एक और भी एनर्जी होती है विच इज कॉल्ड लाइट। तो अब हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं लाइट क्या है। लाइट द एनर्जी फ्रॉम द सन, अ लैम्प, टॉर्च एक्सेट्रा, जो भी आप ले सकते हो, दैट अलाउज यू टू सी थिंग्स। ऐसी जो भी एनर्जी है जो कि हमें अलाउ करती है कोई भी चीज को देखने के लिए, उसी को हम लोग लाइट बोलते हैं। तो लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है ना, वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि कर्व्ड में ट्रैवल करे, कर्व्ड कोई भी पाथ हो उसका, या तो फिर जिग जैग हो, ऐसा नहीं होता है। ये कभी भी ट्रैवल करेगी तो कैसे करेगी? एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है, बिल्कुल भी बैंड नहीं होती। उसको हम इस एक्टिविटी को के थ्रू हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये मेरी आई है, ठीक है, मान लो, है नहीं, मान लो, तो यहाँ पर मेरी जो कैंडल है ना, तो यहाँ पे मैंने एक कैंडल रख दिया। अब मुझे क्या है, इस कैंडल का फ्लेम देखना है थ्रू दिस पाइप। ये मैंने एक बीच में एक पाइप ले लिया जो कि स्ट्रेट पाइप है। तो क्या मैं इसको इजिली देख सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल मैं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास सीधा सा एक पाइप है और मैं उसको आराम से सामने वाला जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे मैं देख लूंगी। बट इसकी जगह पे अगर हम क्या करें, अपने आई और जो मेरी कैंडल है, कैंडल के बीच में एक ऐसा पाइप ले लूं जो कि बेंड हो रखा है, ठीक है, तो क्या अब हम ये जो फ्लेम है इसको देख पाएंगे? तो आंसर होगा नहीं, हम लोग नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप लोग अगर इस पाइप के थ्रू देखोगे भी ना, तो पहले ये जो लाइट आपके आईज से पड़ेगी ये यहीं पर आकर के ही रुक जाएगी, ठीक है। तो आपको कब जो ये वाला पोर्शन है ना, बस यही दिखेगा। तो इससे हमें समझ में आता है कि लाइट जो है वो सीधे सीधे एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं करती। अगर मूवमेंट करती तो हम इजिली इसको देख पाते। तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई है कि वैसे तो हम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी ये चीज पढ़ रखी है कि स्ट्रेट लाइन में करती, लेकिन क्या है, एक एक्टिविटी जरूरी थी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी के थ्रू समझाया है। अब हम नेक्स्ट ये बात करते हैं कि जो हमारी लाइट होती है ना, क्या हम उसको बेंड कर सकते हैं? क्या उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, क्या हम उसके पाथ को चेंज कर सकते हैं? उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम एक बार देख लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में वही चीज है जो अभी मैंने आपको बोली थी कि क्या हम लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो चेंज करना होता है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसी को ही हम लोग एक बार यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कोई भी डायरेक्शन, कोई भी लाइट है अगर किसी ऐसे सरफेस पर पड़ती है जो कि जिसका जो सरफेस है बहुत ज्यादा शाइनी है,
जैसे कि आपने देखा होगा घर में जो स्टील की प्लेट्स होती हैं या स्पून होते हैं, उसमें क्या होता है, आपकी इमेज नजर आती है। या फिर कोई दूसरा शाइनी सरफेस आप ले लो, जैसे कि अगर वाटर है और वो बिल्कुल स्टेडी है, बिल्कुल रुका हुआ है और बह नहीं रहा है मान लो, तो उस टाइम पर अगर आप उसमें देखेंगे तो जो उसके आसपास बहुत सारे जो प्लांट्स हैं या फिर दूसरी जो चीजें होती हैं, उनका इमेज नजर आता है उन जो भी वाटर बॉडीज होती हैं उसके अंदर। तो क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है कैसा हो गया, एकदम शाइनी हो गया। इसी तरीके से जो मिरर होता है, मिरर में भी आप अपनी इमेज देख पाते हो, तो वो किस वजह से? क्योंकि जो मिरर है वो कैसा है, शाइनी है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। मिरर जो होता है वो भी क्या करता है कि जो भी मिरर के ऊपर लाइट पड़ी वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, या फिर मिरर के अलावा भी दूसरे जो शाइनी सरफेस है उसके ऊपर भी कभी भी कोई भी लाइट पड़ती है तो वो भी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर और एनी अदर शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गया कि जो भी लाइट कोई भी शाइनी सरफेस पे पड़ रही है, वो कुछ भी हो, जो भी शाइनी सरफेस पे पड़ेगी उसके बाद में उसकी डायरेक्शन में जो चेंज आएगा, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके लिए हम यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की एक बुक है उसमें भी ये एक्टिविटी दे रखी, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, एक टॉर्च ली है, टॉर्च को के ऊपर हमने एक जो मेन जो जहाँ पे कांच लगा हुआ होता है ना, जहां से लाइट बाहर आती है, तो वहां उसको हमने कवर कर दिया एक वाइट पेपर से, या तो आप कोई भी दूसरा पेपर भी ले सकते हो, उससे आपने कवर कर दिया इसका ये वाला पार्ट। कवर करने के बाद में यहाँ से हमने थोड़े थोड़े से इसके स्ट्रिप्स बना दिए हैं, मतलब इतना इतना पार्ट हमने कट कर दिया है ताकि जो लाइट है ना वो इसमें से बाहर आ सके, टॉर्च में से, मतलब सीधे सीधे हमने जो उसका सामने का फ्लैश सरफेस होता है ना उसको पहले कवर कर दिया, फिर इतने पार्ट, 3 पार्ट हमने यहाँ पे कट कर दिए ताकि लाइट इनमें से स्ट्रिप्स के फॉर्म में बाहर आए। तो क्या होगा कि इन तीनों स्ट्रिप्स से ये जो लाइट है ऐसे आ रही है बाहर, और ये यहाँ पर हमने एक मिरर रख दिया है, ठीक है। मुझे लगता है लिखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये मिरर की तरह थोड़ा कम ही लग रहा है। तो यहाँ पे हमने मिरर रख दिया। अभी लाइट जब इस पर फॉल होगी तो ये सरफेस एकदम शाइनी है, और इसका नेचर क्या है कि ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर देती है, तो ये लाइट की डायरेक्शन को चेंज करेगी, और ये जब चेंज हो रही है ना लाइट, तो ये आपको दिखेगा एक पेपर के ऊपर, जो कि हमने पूरा जो सेटअप बनाया है वो ऑलरेडी एक हमने बोर्ड के ऊपर या एक पेपर के ऊपर बनाया है, तो ये लाइट रिफ्लेक्टेड होती हुई दिखेगी। तो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आता है बहुत ही आसानी से कि हमारा जो मिरर होता है वो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है जो कि रिफ्लेक्शन के लिए काम में आती है। बाकी दूसरी चीजें भी आप जो कि शाइनी सरफेसेस के होते हैं उनको यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये चीज पता चलती है कि जो हमारी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है एक प्लेन मिरर से। हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, ठीक है। अब हम प्लेन मिरर की कुछ और भी क्वालिटीज हैं जो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है। ये हम कुछ छोटी छोटी सी एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक हमने मिरर ले लिया है। आपके घर में जैसे जो मिरर होता है ना नॉर्मल, वैसा ही हमने एक प्लेन मिरर लिया है, कर्व्ड नहीं लिया है। प्लेन मिरर के सामने हम कुछ डिस्टेंस पर हमने एक कैंडल रख दी है। तो सीधी सी बात है, जब हम इसके सामने कैंडल को रखेंगे तो ये जो हमारी कैंडल बाहर रखी हुई है ना मिरर के सामने, ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या हो गया, इसकी एक इमेज फॉर्म होगी कहाँ, कांच के जो भी हमारा मिरर है इसके। अब क्या होगा, इसकी एक इमेज फॉर्म होगी कहाँ पर, जो कि हमारे मिरर के अंदर होगी, मतलब मिरर के पीछे होगी। तो ये वाली जो चीज हो गई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे, जो कि मिरर के पीछे हो रही है, ठीक है। अब क्या है ना कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो फ्लेम है ना, तो उसका जो फ्लेम होगा तो ऐसा नहीं है कि ये अपसाइड डाउन होगा, उल्टा होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर फ्लेम ये ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ ऐसा इसका शेप है, तो इमेज में भी इसका शेप ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसकी जगह पे उल्टा हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं, शेप एज इट इज ही रहेगा। कभी आपने अपने आप को
रोज ही देखते हो अपने आप को मिरर में, तो आपने कभी ऐसा देखा है कि आपके पैर ऊपर और सर नीचे? ऐसा नहीं होता ना, आप बिल्कुल सीधे होते हो। तो ऐसी जो भी इमेजेस होती हैं जो कि बिल्कुल सीधी होती हैं, तो उसको हम लोग इरेक्ट इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इरेक्ट इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। तो सबसे पहली चीज वही चीज लिखी, द कैंडल विच अपियर्स बिहाइंड द मिरर। जो ऐसी चीज है, जो कैंडल जो पीछे है मिरर के, ये तो हो गई हमारी इज द इमेज ऑफ द कैंडल। इसको हम कैंडल की इमेज बोलेंगे। द कैंडल इटसेल्फ इज द ऑब्जेक्ट, और जो कैंडल खुद है ना, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ पर बोलेंगे। एंड इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया था, इरेक्ट मतलब सीधा ही बनेगा, ऐसे अपसाइड डाउन ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा नहीं बनेगी ये। तो जैसे फ्लेम है वैसे ही आपको उसमें नजर आएगा। एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो ऐसा तो है ही नहीं कि आप जो साइज है उससे इतने बड़े लगते हो, बहुत डबल ट्रिपल, नहीं ना, ना तो बहुत छोटे लगते हो। जो आपका एक्चुअल साइज है वही आपको दिखाई देता है। तो यही चीज है कि जो मिरर के सामने पहली चीज इरेक्ट इमेज बनेगी, मतलब सीधी इमेज बनेगी। हमारा सर ऊपर है तो ऊपर ही दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। दूसरी चीज क्या होगा कि मिरर में जो हमारा एक्चुअल, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज होगा वही दिखाई देता है। वही चीज इस पॉइंट में लिखी हुई है, इन द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट आता है इट इज वर्चुअल एंड एट द सेम डिस्टेंस। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप ना एक मिरर के सामने खड़े हो, मैं एक मिरर के सामने खड़ी हूँ। ठीक है, मेरी इमेज उस मिरर में जा रही है। अब मैं क्या करूं, यहाँ पे इस साइड या फिर इधर इस साइड मैंने क्या किया, स्क्रीन लगा दी। तो क्या ऐसा होगा कि मेरी इमेज पहले यहाँ पर जाने के बाद में फिर उस स्क्रीन पर इमेज बनेगी मेरी, या इधर साइड जो मेरी स्क्रीन लगी हुई है उस पे मेरी इमेज बनेगी? नहीं बनेगी ना। तो इधर उधर कहीं पे इमेज नहीं बनेगी। कहाँ पे बन रही है? सिर्फ और सिर्फ मेरी जो कांच के अंदर, मतलब जो मेरा जो मिरर है उसके अंदर इमेज ही बनेगी, स्क्रीन पर मेरी इमेज नहीं बनेगी। समझ रहे ना आप इस बात को? तो स्क्रीन पर अगर इमेज बनती तो उस इमेज को हम लोग बोलते रियल इमेज। ठीक है, क्योंकि वो क्या है ना कि बिहाइंड द मिरर नहीं है, वो एक नई इमेज बन रही है। एक सामने मैं खड़ी हूँ या सामने मिरर में जा रही है, फिर उसके बाद में रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट स्क्रीन पर पड़ रही है और वहां पर भी मेरी एक इमेज बन रही है। अगर ऐसा होता तो वो इमेज मेरी रियल इमेज होती, और जो मेरी मिरर में इमेज बन रही है वो कौन सी है? वर्चुअल इमेज होती है। आई होप आपको वर्चुअल इमेज और जो रियल इमेज है वो समझ में आई। अगर स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो वो हो गई रियल इमेज, और अगर सिर्फ और सिर्फ मेरी मिरर के अंदर ही इमेज बन रही है तो वो कौन सी हो गई? वर्चुअल इमेज हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, वही चीज लिखिए, इट इज वर्चुअल एंड एट द सेम डिस्टेंस। मिरर में ही बन रही है, कहीं स्क्रीन पे नहीं बन रही, तो क्या हो गई? सिर्फ और सिर्फ मेरी वर्चुअल इमेज ही बनेगी और सेम डिस्टेंस पर ही बनेगी। सेम डिस्टेंस के लिए आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसमें एक चीज एक्टिविटी भी दे रखी है कि मान लो कोई भी एक पेपर ले लिया, उसके सामने आपने एक मिरर रख दिया और कुछ डिस्टेंस पे आपने कुछ सामान रख दिया, शार्पनर रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो आप देखेंगे कि शार्पनर जितनी डिस्टेंस पर है मिरर के, तो मिरर के अंदर जो इमेज बन रही है उसमें भी उतनी ही डिस्टेंस पर वो शार्पनर नजर आएगा। इसके लिए चेस बोर्ड यूज किया है एनसीईआरटी की बुक में शो करने के लिए। वो इसलिए क्योंकि चेस बोर्ड में क्या ब्लॉक्स होते हैं, तो आप ब्लॉक्स को काउंट कर सकते हैं कि 3 ब्लॉक्स के बाद मेरा शार्पनर रखा है, तो जो मेरी इमेज है, इमेज में भी 3 ब्लॉक्स के बाद ही शार्पनर दिखेगा। तो इससे हमें ये चीज समझ में आती है कि जो हमारी इमेज है, पहली चीज वर्चुअल बनेगी, और दूसरी चीज जो इमेज बन रही है वो सेम डिस्टेंस पर ही बनेगी। जितनी डिस्टेंस पे हम मिरर के खड़े हैं, इमेज में भी उतनी ही डिस्टेंस दूर पर इमेज नजर आएगी। नेक्स्ट आता है इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग मिरर के सामने खड़े होते हो, सेम साइज नजर आता है, सेम डिस्टेंस नजर आती है, इरेक्ट मतलब सीधी सीधी इमेज आपको नजर आने लगी, सब कुछ सेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी आप अपना मिरर के सामने राइट वाला जो हैंड है उसको उठा करके देखना, तो उसमें क्या लगेगा ना कि लेफ्ट वाला आपने हैंड को रेस कर रखा है, जबकि उल्टा है ना। अगर आप लेफ्ट करोगे तो राइट वाला नजर आएगा। तो ये क्यों हो रहा है?
या तो फिर आप एक काम करो, आप 2-3 वर्ड्स ले लो, जैसे कि आपने कोई भी वर्ड ले लिया, कुछ भी लिख दिया, अपना नाम लिख दिया, नाम लिखने के बाद एक पेपर पे नाम लिखा, आपको सीधा नजर आ रहा है, फिर आप उसको नाम को मिरर के सामने लेकर के जाओ तो वो आपको उल्टा नजर आएगा। मतलब कि अगर बी कुछ ऐसे है तो मिरर में आपको बी कैसे नजर आएगा, उल्टा, ऐसे, इस तरीके से। तो यहां से ये चीज समझ में आती है हमें, इन एन इमेज फॉर्म बाय अ मिरर द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड हमें राइट साइड की तरफ नजर आएगा और द इमेज एंड द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी ऑन द लेफ्ट साइड। राइट हमें लेफ्ट की तरफ नजर आएगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस जो होती है ना, उस पर एम्बुलेंस सीधा नहीं लिखा हुआ होता है, उल्टा होता है, क्योंकि जब उल्टा होगा तो हम मिरर में देखेंगे तो वो हमें सीधा नजर आएगा। इसीलिए जब व्हीकल में जो साइड मिरर्स होते हैं, जब वो पीछे देखते हैं ना कि कोई एम्बुलेंस आ रही, तो उनको आसानी से वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहां पे तो उल्टा लिखा है रियल में, बट जब वो मिरर में जाएगा तो उसका उल्टा, उल्टे का उल्टा क्या, सीधा हो गया, तो सामने से एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा नजर आएगा, इजिली पढ़ लेंगे और साइड दे देंगे। और देना भी चाहिए, कभी भी एम्बुलेंस अगर पास हो रही है तो सबसे पहले हमें उसको ही जगह देनी चाहिए। तो इसीलिए एम्बुलेंस पे हमेशा उल्टा नजर आता है, ताकि साइड मिरर में देखें तो वो हमें हमेशा सीधा नजर आए और हम उसको इजीली रीड कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये प्लेन मिरर आपको समझ में आया है कि प्लेन मिरर में जो इमेज है वो किस तरीके से फॉर्म होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। नेक्स्ट वाली जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम लोग देखेंगे कर्व्ड मिरर के बारे में, कि कर्व्ड मिरर में जो इमेज होती है वो किस तरीके से फॉर्म होती है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज का आपका क्वेश्चन है कि जो हमारी लाइट होती है इसकी स्पीड कितनी होती है, एक बार आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।